जय हिंद एवरीवन। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हमारे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नई जानकारी के। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वीडियो के लेक्चर का शीर्षक देख पा रहे हैं कि हमें मिला है हमारा नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 52वें 52वें नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको बनाया जा रहा है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके कौन है? जस्टिस B.R. गवई। यहाँ पे उनकी क्या लगी है? फोटो लगी हुई है। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानते हैं कि जस्टिस B.R. गवई ये भारत के क्या होने वाले हैं? 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होने वाले सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान बन के जिसको लागू कर दिया गया था, बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे संविधान का जो पार्ट 5 है, हमारे संविधान के यानी पंचम भाग में ही हमारी जुडिशरी के बारे में बातें कही गई। यानी जुडिशरी के बारे में किस आर्टिकल से शुरुआत होती है? आर्टिकल 124 से। तो आर्टिकल 124 से 147 तक जो हमारा है जुडिशरी के बारे में उसमें बात है, यानी किस तरह से हमारा न्यायालय होगा, न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट का जो होगा हमारा, हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही, हाई कोर्ट के बारे में वर्णन हमको पार्ट 6 में मिलेगा, जिसमें राज्यों का वर्णन है। ठीक है, तो पार्ट 5 उसमें संघ के बारे में वर्णन है, संघ और संघ का जो न्यायपालिका है उसके बारे में वर्णन। ठीक है, तो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147। ठीक है, फिर उसके बाद 148, 49, 51, 50 ये आपका किसके बारे में है? ये आपका कैग के बारे में। खैर, उसमें नहीं जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग CJI, तो हमारे जो इससे पहले के जो CJI थे जस्टिस खन्ना, उनके रिकमेंडेशन पर, CJI के रिकमेंडेशन पर, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ और जो हमारे कानून मंत्री हैं, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स, पुट द रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर हु एडवाइसेस द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये जो पूरा इस तरह से होता है कि जो जाते हुए जो आपके चीफ जस्टिस होंगे वो रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर, फिर उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, नॉट रिकमेंड, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। अच्छा, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो डी जुरे यानी डी फैक्टो रूलर हमारे देश का जो होता है। जो प्रेसिडेंट तो केवल नॉमिनल हेड एक तरह से आपका होता है, रियल हेड जो रियल पावर आपकी होती है वो किसके पास होती है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, लेकिन सारा जो हमारे देश का काम होता है वो किसके नाम पे होता है? वो आपका प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ठीक है, कोई भी बिल आपका एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे इस तरह से ये पूरा प्रोसेस था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल 124, जो आर्टिकल 124 है, ये आर्टिकल 124 आपका एक तरह से किससे डील करता है? ये बताता है कि किस तरह से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो क्लॉज 2 है वो ये आपका क्या करेगा? उसके अनुसार प्रेसिडेंट ये आपके कहेंगे कि कौन हमारे चीफ जस्टिस बनने। ठीक है, फिर इन केस ऑफ एनी डाउट अबाउट द फिटनेस ऑफ द सीनियर मोस्ट जज, तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता कि जानने वाला जो चीफ जस्टिस है वो किसी को भी रिकमेंड कर देगा कि ये हमारे बाद ये चीफ जस्टिस बनने वाला। जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को एक तरह से क्या किया जाता है? ये आपका नियुक्त किया जाता है। और फिटनेस ऑफ द सीनियर मोस्ट जज टू होल्ड द ऑफिस, अदर जजेस आर कंसल्टेड एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति का जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, जो हमेशा से फॉलो करता आया है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही सीनियर मोस्ट जज की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है एज अ चीफ जस्टिस। मतलब उसको बताया जाता है कि ये आपके क्या बनने वाले हैं? चीफ जस्टिस। चलिए, इसी के तहत अब हम कुछ अन्य देशों में जो चीफ जस्टिस बनाने की जो उनके जो सुप्रीम कोर्ट, उनके जो आपके मतलब जो सर्वोच्च अदालतें होती हैं, उसमें जज बनाने की जो प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन यूके एंड USA, तो यूके और USA की भी प्रोसेस को देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम यूके और US में बढ़े, एक चीज ये भी है जानकारी कि जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस एक तरह से इसके अलावा इससे पहले ये मुंबई हाई कोर्ट में भी आपका काम कर चुके हैं। और जो हमारा नेशनल जो नालसा है, नेशनल जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हमारी है, उसके भी ये चीफ रह चुके हैं, उसके भी ये हेड रह चुके हैं, करंट में वही थे। ठीक है, अब इनको एक तरह से क्या किया जा रहा है? ये चीफ जस्टिस के लिए नियुक्त किया जा रहा है। और ये एक तरह से पिछड़े समाज से भी आते हैं, तो ये पिछड़े समाज से चीफ जस्टिस बनने वाले दूसरे व्यक्ति भी होंगे। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम पे आते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का जो सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट इज चूजन थ्रू अ स्टैट्यूटोरी सिलेक्शन प्रोसेस अंडरलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005।
तो यूके का हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने भारत को एक तरह से, ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट्री सिस्टम उनकी मतलब एक तरह से देन है, तो भारत में वही सिस्टम से रूल चल रहा था। और जब वो उनसे हमको आजादी मिली तो हमने सोचा कि हमारे देश के लोग यही पार्लियामेंट्री सिस्टम से अवगत हैं, तो क्यों ना हम इसको इसी को कंटिन्यू करें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ना लाएं, जैसे यूएसए में चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अच्छा, ब्रिटेन के अगर कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाए तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में भी सबसे बड़ा है, तो 124 में लिखा है, वैसे उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, ठीक है। तो एन इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमीशन उनके यहाँ पे होता है, जो कि कन्वीन करता है, जो लॉर्ड चांसलर होता है वो बताता है, और वो जो भी रिस्पॉन्सिबल जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका इवेल्युएशन करता है। फिर सिलेक्शन के इस प्रोसेस में द लॉर्ड चांसलर कंसल्ट्स विद द सीनियर जज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिफोर सबमिटिंग। तो जो लॉर्ड चांसलर होता है वो सीनियर जजों से और गवर्नमेंट के जो अधिकारी रहते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही किसको रिकमेंड करता है? प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करता है। पीएम फिर नोटिफाई करता है किंग को, क्योंकि वहां पे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को बताया जाता है, पीएम राष्ट्रपति को बताता है, वहां पे पीएम किसको नोटिफाई करता है? किंग को नोटिफाई करता है, राजा को, फॉर फॉर्मल अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है, इसी प्रोसेस को अब हम लोग देख लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कि यूएसए में आपका क्या होता है? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हैव अ वॉइस इन द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यानी यूएसए में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, ये जो फेडरल गवर्नमेंट की विधायिका और कार्यपालिका होते हैं उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो कंपोजिशन होता है उसमें उनका वॉइस होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है चीफ जस्टिस को, टिपिकली कंसल्टिंग एडवाइजर्स बिफोर मेकिंग अ नॉमिनेशन। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है चीफ जस्टिस को और फिर एडवाइजर्स के उसके मतलब नॉमिनेशन से पहले इट रिक्वायर्स अ सीनेट कंफर्मेशन। तो जैसे कि अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही अमेरिका में जो कांग्रेस लोअर हाउस है और अपर हाउस इसको सीनेट कहा जाता है ना। हालांकि उनकी सीनेट में जैसे 50 राज्य हैं अमेरिका के, तो हर राज्य से 2-2 व्यक्ति ही जाते हैं, वो फिक्स है। भारत के जैसा नहीं है कि जनसंख्या के अनुपात में, जैसे उत्तर प्रदेश है बड़ा तो 31 राज्यसभा के मेंबर उत्तर प्रदेश से जाते हैं ना, बिहार उससे छोटा है तो 16 जाते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अमेरिका में फिक्स होता है। तो सीनेट के लोगों की भी एक तरह से क्या ली जाती है, उनका भी एक सिंपल मेजोरिटी वोट लिया जाता है। तो ये पूरी व्यवस्था थी यूके की, यूएस की भी हमने जान ली, साथ ही साथ हमने भारत की व्यवस्था तो जानी। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांचेस हैं जो कि इलाहाबाद, दिल्ली और रांची में है। ये हमारे वो फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी एकेडमी के साथ अपनी वर्दी का सपना पूरा किया है। अभी हमारा एनडीए का फाउंडेशन बैच जो ऑफलाइन क्लासेस वो हमारी शुरू हो चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर 10th या 11th एडमिशन लेना चाहें वो एडमिशन ले सकते हैं। और जो एनडीए 2 2025 के जो टारगेट बैचेस हैं उसमें भी हमारा एडमिशन शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की। यहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कैसे आपकी डोमेट्री वगैरह रहती है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।